द एलिमेंट ऑल द पॉलिटिकल ऑपोजिशन सो कॉल्ड लीगल मीन्स, यहाँ पे जितने भी सुप्रीम कोर्ट में जज वगैरह बैठते थे नाजी पार्टी के ही कंट्रोल किए हुए पीपल थे, मतलब जितने भी जजमेंट वहां होता था नाजी पार्टी के ही मतलब लोग रहते थे, ठीक है। लेबलिंग द इकोनॉमिक ऑफ द वॉर इकोनॉमी, द गवर्नमेंट कंफ्यूज नहीं फोकस ऑफ हेवी इंडस्ट्री, वहां पे इकोनॉमिक वॉर मतलब एक इकोनॉमिक वॉर छिड़ गई थी हर एक नेशन के बीच में, मतलब एक नेशन के साथ दूसरे नेशन का इतना होल्ड लग गया था कि हम जो है इकोनॉमिक अपना मतलब ग्रोथ करेंगे, ठीक है, हम ज्यादा पैसा कमाने चाहते हैं तो उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इकोनॉमिक ग्रोथ तभी होगा जब सबसे ज्यादा इंडस्ट्री हमारे कंट्री में सेटअप होगा। तो जितना ज्यादा इंडस्ट्री, वैसे रशियन लोग भी करते हैं, वहां पे रशियन में इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन चला था। इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हर साल मतलब 10-12 एक नया इंडस्ट्री ओपन हो रहा है, ठीक है। तो जितना ज्यादा इंडस्ट्री ओपन होगा कंट्री में उतना ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और उस टाइम पे जो है एक लेबलिंग बन गया था कि जर्मन में भी जो है इंडस्ट्री ग्रो किया जाएगा, मतलब इंडस्ट्री डेवलप किया जाएगा। और भी हैवी इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री नहीं, हैवी इंडस्ट्री का मतलब प्लांट वगैरह जो रहते हैं ना, बड़े बड़े जो प्लांट होते हैं जैसे बीएसपी हो गए, जामुन में जो एसीसी प्लांट है, ऐसे ऐसे हैवी इंडस्ट्री जो है वहां पे बनाने की जो है वो लग गया था। इन द पर्टिकुलर आर्मामेंट इंडस्ट्री, और साथ ही में जो है आर्मामेंट होता है मतलब हथियार, हथियारों का इंडस्ट्री वो भी उन्होंने वहां पे चालू कर दिया था। प्रोहिबिशन वेयर, हाँ कोई कुछ बोल रहा है। प्रोहिबिशन वेयर प्लेस्ड ऑन फॉर्मिंग लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग वर्कर, पेज नंबर 117। हाँ नीचे में देखो, सबसे लास्ट वाला पढ़ रही हूँ मैं, एकदम लास्ट प्रोहिबिशन वाला। प्रोहिबिशन वेयर प्लेस्ड ऑन फॉर्मिंग लेबर ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजिंग वर्कर। एगिटेशन, एगिटेशन का मतलब होता है आंदोलन करना, ठीक है। वहां पे जो है लेबर जो ऑर्गेनाइजेशन जो करके अपन आंदोलन वगैरह करके हमारे राइट्स अधिकार जो रहता था, वहां पर वो क्या हो गया था, बैंड हो गया था, मतलब वहां पे नहीं करना। ऑल वर्कर्स वर एनरोल्ड इन, टर्न पेज। स्टूडेंट आप लोग अपना पेज टर्न करेंगे जिन लोग ऑनलाइन में हैं। नाजी पार्टी लेबर यूनियन, वहां पे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता था उस इंडस्ट्री में नाजी पार्टी के ही यूनियन लीडर रहते थे, ठीक है। और जो भी वहां पे लेबर से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत होती थी तो वो नाजी पार्टी के ही लोग ही सॉल्व करते थे। और वहां के लोगों का ये मानना था, मतलब नाजी पार्टी का ये मानना था कि अगर हम वर्कर लोग के साथ हैं तो वर्कर भी हमारे साथ जरूर खड़े होंगे, ठीक है। और वो प्रोपोगेंडा जो है उनका जो ये प्लानिंग है वो सक्सेस भी रहा कुछ हद तक। which of party propaganda unit rather than the labor union, मतलब यहाँ का प्रोपोगेंडा वही बता रहे हैं कि लेबर यूनियन को बढ़ावा देना था। The Nazi government sought to ensure employment for all under its job creation program, extensive road construction, arm manufacture and production of Volkswagen car। Volkswagen car एक उसका नाम है, ठीक है, कार का मॉडल का नाम है Volkswagen car, were among the main components of this program। नाजी पार्टी का जो गवर्नमेंट था वो एम्प्लॉयमेंट दे रहा था किस किस में, बहुत सारे जॉब में। तो क्या क्या इंडस्ट्री वहां पर सेटअप हो रहा था, एक तो है एक्सटेंसिव रोड कंस्ट्रक्शन, मतलब जो चौड़े चौड़े रोड होते हैं ना उसका कंस्ट्रक्शन के लिए लेबर लोग को अपॉइंट किया जा रहा था। आर्म मैन्युफैक्चर, आर्म्स मतलब होता है हथियार, आर्मामेंट्स का मतलब होता है हथियारों का इंडस्ट्री, आर्म्स मतलब होता है हथियार। हथियार मैन्युफैक्चर करने का भी, जो बारूद वगैरह रहता है, देन गोली वगैरह रहता है, इन सारे चीजों का भी जो है मैन्युफैक्चर करते थे। देन आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ वोल्केनोस कार, वोल्क्सवैगन जो मैंने बताया मॉडल ऑफ कार है, were among the main components of this program। Germany was able to emerge out of the depression because of the effort। जो डिप्रेशन जर्मनी उस टाइम पे जो है जूझ रहा था, मतलब एक तरीके से जो भी बोलो वो एक जस्ट डेवलपिंग कंट्री था, डेवलप्ड कंट्री नहीं था। यूएसए उस टाइम पे डेवलप्ड हो चुका था, ठीक है। और उस टाइम पे जर्मनी के साथ जब रशिया और बाकी कंट्री के साथ जब लड़ाई हुई और उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साई साइन किया तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट जो है उनको वहां पे लगा, ठीक है। तो वहां पर उस टाइम पे अपने आप को डेवलप कर रही थी, इंडस्ट्री को डेवलप कर रही थी, इससे तो हिटलर सामने आई ना। हिटलर इसलिए जो है लीडर के तौर पे इसलिए सामने आए ताकि वो अपने कंट्री को डेवलप कर सके, और वो डेवलप करने के लिए कुछ भी कर रहा था, मतलब कुछ भी, है ना।
इंडस्ट्री, ऑब्वियसली इंडस्ट्री हार्मफुल, वही मैंने बताया ना कि हर एक चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता ही है। अगर इंडस्ट्री ओपन कर रहा है तो ये इज फॉर गुड फॉर द एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट अगर होता है हमारे घर अपने देश में, बेरोजगारी वगैरह होता है तो वो एम्प्लॉयमेंट देती है। दूसरा जो है पोल्यूशन क्रिएट करती है, ये डिसएडवांटेज हो गया। तीसरा इकोनॉमिक ग्रोथ करती है, ये एडवांटेज हो गया। लेकिन यहाँ साथ ही साथ जो हथियार भी बन रहा है वो हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गया, है ना। तो हर एक चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता ही है। देन आफ्टर जर्मनी वॉज एबल टू मच, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि फोकस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज द वॉर, द इकोनॉमिक कुड ओनली ग्रोन इन द वॉर सिचुएशन। फिर से उन्होंने एक वॉर सिचुएशन क्रिएट किया। अभी जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, याद रखना कि ये जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बिटवीन का फेस है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब होना ही था, ये तो सबको मतलब पता था। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ ना, ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जब फोर्स करके उनसे साइन कराया गया ना, तो ये तय था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जर्मन अपने आप को क्या कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है, ठीक है, हथियारों से, इंडस्ट्री से, इकोनॉमिक से, एजुकेशन से, ठीक है, हर तरफ से अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा है ताकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए तैयार हो रहा था, ठीक है। द नाजी पार्टी प्रोपोगेटेड नैरो critical partial perspective of society in which women were expected to stay the home and were golfed for the bearing children of pure iron stock. To government limited women enrollment university 10%। वहां पे जो जर्मन के जो वुमेन है वहां पे उतना ज्यादा उनको वैल्यू नहीं दिया जाता था। उनको कहा जाता था कि आप घर पे रह के जो है काम करो, बच्चे लोग को पालन पोषण करो। और बच्चे लोग का भी ऐसा था कि एजुकेशन जो है कुछ लिमिट तक ही दिया जाता था, और एजुकेशन भी वो भी रहता था सिर्फ नाजी पार्टी के बारे में बता रहे हैं, उनके अच्छाई के बारे में बता रहे हैं, वहाँ के जितने भी मतलब जैसे जियोग्राफी पढ़ते हैं अपन, हिस्ट्री नहीं बताते हैं, ठीक है। वहां पे मतलब अपना हिस्ट्री, अपना बैकग्राउंड, अपना बुराई नहीं करते हैं, जियोग्राफी बताएंगे। देन आर्मी क्या होता है, आर्मी के बारे में बताएंगे उनको। मतलब माइंड, बच्चे लोग को ना देखना बहुत ही उन लोग ना वो होते हैं, जिस तरीके से आप उनके माइंड में डिवाइडर है बढ़िया, ठीक है। बच्चे लोग के अंदर आप जिस तरीके से माइंड में उनका बात डालोगे उसी तरीके से वो डेवलप करते हैं, ठीक है। उसी टाइम से ही वो नाजी पार्टी के लोग क्या करते थे, अगर वहां पर टीचर भी होते थे नाजी पार्टी के ही होते थे, और उनके अंदर जो है पूरा नाजी पार्टी का ही पूरा मतलब अच्छाई है ना, जियोग्राफिकल कंडीशन, कौन से एरिया में कितने इंडस्ट्री है, हमारे कितने इंडस्ट्री ओपन हुए हैं, पुराने जो हमारे जो एनिमीज कंट्री है, हमारे एनिमीज कंट्री हम लोग भी बात करते हैं ना कि पाकिस्तान वगैरह, चाइना वगैरह, ये सारे हमारे एनिमीज कंट्री, वैसे वो भी उस तरीके से बात करते हैं कि हमारे एनिमीज कंट्री ये सब थे। लेकिन उन्होंने ये ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो साइन कराया गया वो सबके हित के लिए कराया गया। क्यों? क्योंकि नाजी उस टाइम पे जर्मनी क्या किया, सारे कंट्री को कैप्चर कर लिया था और सबको आजादी दिलाने के लिए जो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जर्मनी से साइन कराया गया। लेकिन जर्मनी को ये पसंद नहीं आया, इसके कारण वो क्या किया, फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तैयारी में जुट गया। यहाँ पे बता रहा है जो 10% जो वुमेन का एनरोलमेंट होता था यूनिवर्सिटी में, सिर्फ 10% होता था, पूरा 100% के लिए नहीं होता था, ठीक है। सिर्फ 10%, मतलब पूरे आपके यूनिवर्सिटी में सिर्फ 10% लोग ही मतलब वुमेन ही वहां पे पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। 10% में मान के चलो, अगर 100 सीट है तो 10 लोग वुमेन है, 10 वुमेन है, और बाकी जो है 90 जो है बॉय रहेंगे। हर ऐसे अगर मान के चलो एक क्लास में 100 स्टूडेंट का वैकेंसी रहा, मतलब सीट रहा, ठीक है, रहता है ना। जैसे कोई भी कॉलेज या स्कूल में जाओगे तो बोलेंगे इस बीकॉम के लिए इतने सीट हैं, ये इसके लिए इस पद के लिए इतने वैकेंसी है, ऐसा आता है ना। तो वैसे ही वहां पे भी ऐसे होता है, यूनिवर्सिटी के लिए भी जो है सीटें कवर रहती थी, सिर्फ 10% ही वहां पे महिलाओं लोग को चांस मिलता था, बाकी 90% जो है वो किनको दिया जाता था, बॉय लोग को, मतलब मैन लोग को। देन आफ्टर प्रीवियस में 37 था, 37 से घटा करके उसको 10% में लेके आए हैं। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनरोलमेंट इन यूनिवर्सिटी टू 10% फ्रॉम द प्रीवियस 37%। 37% पिछले बार था, लेकिन उसको घटा करके 10% लेके आए, मतलब वहां के लोग ये नहीं चाहते थे कि वुमेन ज्यादा पढ़े लिखे या बाहर निकले। It banned all the anti-Nazi art and literature and exerted total control over the media and communication। वहाँ के जितने भी एंटी नाजी पार्टी थे और लिटरेचर थे, सारे के सारे जो है ऑल मीडिया कम्युनिकेशन के को कंट्रोल करते थे।
Then the Nazi made important changes in the education system of the glorified German history and emphasis recognition in science. Then उसके बाद फिर क्या हुआ? देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जर्मनी में जो है साइंस की भी बहुत ज्यादा मतलब साइंस को बहुत ज्यादा वैल्यू दिया जा रहा था, क्योंकि साइंस से ही जितने भी हथियार, केमिकल रिएक्शन, फिजिक्स वगैरह सारी चीजें होती है ना, मैथमेटिक्स वगैरह होती है, तो जिसके कारण वहां पर ज्यादा साइंस को इंपॉर्टेंस दिया जाता था। ओके, साथ में उस टाइम पे जितने भी ज्यूस टीचर थे वहां से उनको हटा दिया गया था। देखो लिखा हुआ है, ऑल्सो रिमूव ऑल द ज्यूस ऑफ द टीचिंग स्टाफ, रिमूव फ्रॉम, ठीक है, रिमूव कर दिया गया था जितने भी ज्यूस थे। ज्यूस कौन है? देखो मैंने पूछा, ज्यूस बेटे कास्ट, एक समुदाय का नाम है। जैसे अपन में होता है ना क्या बोलते हैं उसको, क्रिश्चियन में ना ज्यूस करके ना एक कास्ट होता है, उनको हटा दिया गया था, ठीक है। और उनको उस टाइम पे टीचर, मतलब हिटलर सबसे ज्यादा ज्यूस से ही चिढ़ता था। इसको बता देना कि क्यों चिढ़ता था, ठीक है, पता है? Then 9.3.2 the Holocaust massacre of the Jews and others. Holocaust क्या होता है? Massacre. Holocaust क्या होता है? Anti-Semitism, middle age of the ये होगा कुछ, मैं बताऊंगी, वेट मैं बताऊंगी। Anti-Semitism can be traced to the Middle Ages in many European countries, but Hitler used to prejudice to fan hatred to the Jews and monstrous proportion, making their entire German nation strongly anti-Semitic. The Jews was portrayed as an inferior race that was the root causes of the all Germany's problem. Jews was stripped, मतलब यहाँ पर इनडायरेक्टली यही बताया जा रहा है, इनडायरेक्टली डायरेक्टली बताया जा रहा है कि ज्यूज जो है जर्मन के लिए बहुत ही खतरनाक है और वही जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और वहां पर ज्यूज एक के दुक्के नहीं थे, वहां पर ज्यूज बहुत सारे थे, जिनको जो है हिटलर जो है उनको खदेड़ देना चाहते थे, या भगा देना चाहते थे, या मार देना चाहते थे। देन वहां का जर्मन का ये प्रॉब्लम जो है, जो भी प्रॉब्लम होता था वो ज्यूज के थ्रू से ही होता था। ज्यूज वाज रिस्ट्रिक्टेड इन देयर सिटीजनशिप ऑन September 1935 एंड जर्मन्स वर प्रोहिबिटेड ऑफ द मैरिंग ज्यूज। वहां पर 1935 में जो है ज्यूज लोग को प्रोहिबिटेड कर दिए थे, मतलब निषेध कर दिए थे। उनका जितना भी अपन जैसे रहने के लिए आधार कार्ड वगैरह हमसे मांगते हैं ना डॉक्यूमेंट, क्या आप हो, आप इंडियन सिटीजन हो तो आप अपना वो दिखाइए, कार्ड दिखाइए, आइडेंटिफिकेशन कार्ड दिखाइए, तो वहां का भी वही था। जर्मनी में जितने भी ज्यूस मेंबर थे, सारे के जितने भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड थे सबको ले लिया गया था, उनको स्ट्रिप कर दिया गया था, उनको बैन कर दिया गया था। नहीं, होलोकॉस्ट कास्ट नहीं है, मैं बताऊंगी, मेरे को इसका मीनिंग पता था, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। 1935 एंड जर्मन वाज प्रोहिबिटेड मैरिंग, और जर्मन में ये प्रोहिबिटेड हो गया था कि जर्मन ज्यूज के लोगों से कोई भी शादी नहीं करेगा, ठीक है। विद सच मैरिजेस बीइंग डिक्लेयर्ड इन कॉन्सिडरेबल ऑफेंस, अगर कोई मैरिज अगर करता है तो वो मैरिज जो है जर्मन के लिए मतलब जर्मन के जो रहते हैं ना हमारे जैसे अपन शादी करते हैं तो रजिस्टर करते हैं, तो वहां पर रजिस्टर नहीं होगा अगर कोई भी लड़की ज्यूज के साथ अगर शादी करती है तो, ठीक है, मतलब पूरा बैन कर दिया गया था। नहीं, ना लड़का लड़की ना जो भी है, ज्यूस अगर किसी से शादी, चाहे लड़की हो ज्यूस चाहे लड़का हो ज्यूस, यहाँ पर शादी उनसे करना ही नहीं है, नहीं तो उनका नाम रजिस्टर में नहीं आएगा, उनको जो है वो बता दिया जाएगा, क्या बोलते हैं उसको, दूसरे नेशन का बता दिया जाएगा कि उस नेशन का नहीं है, उनको कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं मिलेगी। ओके, देन मेनी अदर प्रोहिबिशन वेर इम्पोजेस ऑन ज्यूस कॉन्फिकेशंस एंड सेल्स ऑफ देयर प्रॉपर्टी। अब बहुत सारे ज्यूस उसके कारण जो है अपने अपना जगह, अपने अपना घर छोड़ के दूसरे नेशन में चले गए, ठीक है, अपनी प्रॉपर्टी को सेल करके। रिमूवल फॉर द गवर्नमेंट सर्विसेज, बॉयकॉट एंड ज्यूज बिजनेस एक्सेट्रा, साथ ही साथ में वहां पर गवर्नमेंट के एंटी ज्यूज का एक आंदोलन चला, ठीक है, वहां पर ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ज्यूज नहीं था, और साथ ही साथ उनको बॉयकॉट कर दिया गया। बॉयकॉट का मतलब पता है ना, हटा देना, ठीक है। नवंबर 9-10 1938 the massive coordinated attack was carried out against the Jews throughout Germany, in which their property, homes and synagogues were revenged। मतलब यहाँ पे जो बता रहे हैं कि नवंबर 9-10 मतलब 9-10 नवंबर 10 होता है, नवंबर तो 11 होता है ना, अक्टूबर, तो और नवंबर क्यों बता रहे हैं? नहीं, 9 और 10 मतलब 9 और 10 का नवंबर जो था,
ठीक है। 1938 का जो मैसिव कोऑर्डिनेट अटैक वहां पे किया गया था, मतलब एक कोऑर्डिनेट अटैक किया गया था। देखो अगर आप लोग यहाँ पे पिक्चर में दिखा रहे हैं, क्या अन्य पिक्चर में नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट अटैक आर कैरिड आउट द अगेंस्ट यू, मतलब यहाँ पर जर्मन वाले लोग ने एक कोऑर्डिनेट अटैक, जैसे यहाँ पर कभी कभी होता है ना मुस्लिम और हिंदू के दंगे वगैरह होते हैं, कभी कभी अचानक से लोग अटैक करते हैं, दंगे फसाद वगैरह करते हैं, तो उसी टाइप से ही 9 और 10 को जो है अटैक किया गया था ज्यूस के ऊपर, जर्मन के पीपल ने किया था। ठीक है। विच देयर प्रॉपर्टी और होम्स को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। रेवेज का मतलब होता है पूरी तरीके से तोड़ देना, उसको पूरा क्या बोलते हैं उसको, मलबा बना देना। मतलब वो मलबा जब गिर जाता है तो वो सिर्फ घर नहीं रहता, वो पूरा मलबा हो जाता है, तो पूरे, हाँ हाँ, पिक्चर में भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से पूरा बनाया गया था, देख रहे हो किस तरीके से हमारे बाप ने। हॉरिबल। द टेरिबल इवेंट केम टू दी नोन एज द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास, और उस नाइट को जो बोला गया है उसका नाम दिया गया है द नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। ठीक है। 9 और 10 का जो नाइट है ना उसी के बीच में ही हुआ था, मतलब 9 के रात को, और 10 मतलब 12 बजे के बाद तो 10 हो जाता है, तो 10 तो मतलब उस पर नाइट, द नाइट ऑफ द ब्रोकन ग्लास बोला गया था। ज्यूज वर मेड टू वियर आइडेंटिटी बैचेस, वहां पे जूस लोग जो है आइडेंटिटी बैचेस लगा के घूमते थे। ठीक है, कि अगर हमारे कोई परिजन होंगे या कोई होगा हमको पहचान जाएंगे, लेकिन वहां पर उनका सुनने वाला कोई भी नहीं था। बैचेस एंड डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे वर फोर्सफुली हेडेड into ghettos after the property and excised. Around 42,500 concentration camps were set up across Germany, with Hitler announcing that the would eventually exterminated all Jews across Europe. यूरोप में जितने भी Jews है उनको जो है मार देने का आदेश आया था, मतलब उसमें जो है 42,500 सिर्फ Jews थे। ठीक है। देन आप दे वर ट्रांसपोर्टेड टू दिस कंसंट्रेशन कैंप, उन्होंने क्या किया, जितने भी यूरोप में ज्यूस थे सबको कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया था, और उस कैंप में ले जाके घेरे के अंदर ले जाके या तो वहां पे गैस लीक कर दिया जाता था, यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग किया जाता था, जिस तरीके से हमारे जलियांवाला बाग में हुआ था, याद है पंजाब में, है ना, उसी टाइप से ही वहां पे भी हिटलर ने किया था। जस्ट इमेजिन कि क्या हाल होता होगा, मतलब आपको आपको पता है कि आपके सामने गोली है और आप बस मरने वाले हो, तो उस टाइम पे माइंड में कितना कुछ मतलब भयानक सिचुएशन रहता है ना। बिटवीन 1941 टू 45 60 लाख ज्यूज, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बिटवीन 1941 से लेके 45 तक 60 लाख ज्यूज इंक्लूडिंग 15 लाख चिल्ड्रन भी थे, मतलब ज्यूज चिल्ड्रन। ठीक है। टोटल कितने थे, 60 लाख थे, उसमें से 15 लाख कितने थे, बच्चे थे। ठीक है। वेयर सेंट टू देयर डेथ इन द गैस चैम्बर, जैसे मैंने बताया गैस चैम्बर में उनको भेज दिया गया इन ए फेस्ड मैनर। ठीक है, वो भी जिंदा। ठीक है, ऐसे नहीं कि थोड़ा सा ये है। They were stripped naked and packed into the chamber. Into this poisonous gas were released, killing them in minute. ठीक है, और इतना भयानक गैस था उस चैम्बर का कि उनको मतलब मिनटों नहीं लगते थे डेथ होने में। ठीक है, आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये हम लोग को